WHO की 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से 15 से 24 साल की एज ग्रुप के युवाओं में से 14% लोग यानी हर 7 में से एक इंसान डिप्रेशन से ग्रसित है। इनफैक्ट इंडियन अडल्ट दुनिया के टोटल डिप्रेस्ड पॉपुलेशन का 18% हिस्सा है। ऐसा क्यों इंक्रीजिंगली लोग भारत छोड़ के बाहर सेटल होना चाहते हैं? जाहिर सी बात है कि इन मेंटल हेल्थ इश्यूज के तमाम कारण हैं, पर इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम उन तमाम रीजंस में मेजर कंट्रीब्यूटर्स है। दिस इज पार्ट 3 ऑफ द इज इंडिया वर्थ स्टडिंग एंड वर्किंग सीरीज, द सरकारी नौकरी स्कैम। अगर आपने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज गो एंड वॉच देम एज वेल। हमारे देश में सालों से एक परसेप्शन चल रहा है, वो ये है कि अगर सरकारी नौकरी मिल गई एक बार तो लाइफ सेट है। पर ऑनेस्टली हमें सालों पुराने बिलीफ से बाहर निकलने की जरूरत है, क्योंकि ना ही अब अपॉर्चुनिटीज का स्पेक्ट्रम उतना लिमिटेड है जितना पहले था, ना लोगों में स्किल्स और ना ही लोग खुद। मतलब जिस देश में वर्किंग एज पॉपुलेशन देश की आबादी की 60% से भी ज्यादा है, वहाँ सबको इनफैक्ट आधे लोगों को भी सरकारी नौकरी मिलना पॉसिबल ही नहीं है। फिर भी लाखों बच्चे अपने जीवन के सबसे कीमती और प्रोडक्टिव साल एक सरकारी नौकरी के पीछे भागने में व्यतीत कर देते हैं, जिसमें से 5% से भी कम लोगों को वो नौकरी मिल पाती है और बाकी लोग अनएम्प्लॉयड एंड मोस्टली अंडर एम्प्लॉयड रह जाते हैं, क्योंकि अधिकांश के पास कोई बैकअप प्लान ही नहीं होता। और जब तक वो लोग इस विशियस साइकिल से बाहर आते हैं तो जॉब सिनेरियो पूरा चेंज हो चुका होता है। अधिकांश गवर्नमेंट एग्जाम्स में सक्सेस रेट 1% से भी कम होती है। सालों तक इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के बाद भी कई बार इन एग्जाम्स के पेपर्स लीक हो जाते हैं, पेपर्स रद्द कर दिए जाते हैं, एग्जाम रिजल्ट्स को सालों तक डिले कर दिया जाता है। और अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए कंपटीशन 3 गुना और बढ़ जाता है। इनफैक्ट रिसेंटली तो वेस्ट बंगाल के एक 5 साल पुराने एग्जाम से हुई रिक्रूटमेंट को ही अमान्य करार कर दिया गया। इससे रिलेटेड आप एक पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं ऊपर अटैच कर दूंगी। इनफैक्ट 2019 से अभी तक 64 मेजर पेपर लीक्स के इंसिडेंट सामने आ चुके हैं अक्रॉस 19 स्टेट्स ऑफ इंडिया। इन पेपर लीक्स के चलते पिछले 7 साल में 1.7 करोड़ एस्पिरेंट्स इफेक्ट हुए हैं। ये जितना सैड है उससे ज्यादा सैडनिंग ये है कि ये सब जानते हुए भी कहीं ना कहीं हम कई बार हमारे बच्चों को जाने अनजाने इसी दलदल में धकेल देते हैं, क्योंकि हम डरते हैं कि सरकारी नौकरी नहीं लगी तो लोग क्या कहेंगे, स्टेबिलिटी कहाँ से आएगी, कैसे काम चलेगा। इस लैक ऑफ अवेयरनेस और डर के चलते जॉब्स का स्पेक्ट्रम इतना वाइड होने के बावजूद भी देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9.2% है। द सैड फैक्ट इज हमारे देश में नौकरियों की कमी नहीं है, बट उन कामों को करने के लिए स्किल्ड लोगों की कमी है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 में ये सामने आया है कि भारत के टोटल ग्रेजुएट्स में से सिर्फ 51% यानी आधे लोग एम्प्लॉयबल है और बाकी नहीं। और जिस स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और सुविधाओं के पीछे हम सरकारी नौकरियों को चुनते हैं, वो सरकारी नौकरी एक्सक्लूसिव नहीं होते हैं और अपनी काबिलियत और मेहनत के बलबूते हम इस सब को प्राइवेट जॉब में भी बटोर सकते हैं। आज अगर आपके पास एक अच्छा स्किल सेट है, आप एफर्ट मारने के लिए रेडी हैं, मार्केट में आपकी डिमांड होगी ही होगी, एज अ जॉब सीकर एज वेल एज एन एंटरप्रेन्योर। अगर आप कोई कंपनी ले ऑफ भी कर देती है किसी कारण से, देयर आर 100 अदर्स वेटिंग फॉर यू। पर जरूरी ये है कि आप में वो थ्राइव करने की क्षमता होनी चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट जॉब बहुत ईजी है, तो नहीं, इट इज नॉट ईजी, स्पेशली आज के टाइम पे जब आपके ऊपर अकाउंटेबिलिटी बहुत बढ़ गई है और पॉलिटिकल प्रेशर भी। प्लस आपको ये नहीं पता कि कब आपका ट्रांसफर कहाँ हो जाए और आपको देश के या आपके स्टेट के दूसरे कोने में जाना पड़ जाए। So which stability are you actually seeking? और उसके ऊपर गवर्नमेंट जॉब में प्राइवेट जॉब्स के कंपैरिजन में बहुत कम प्रमोशंस होते हैं। एडिशनली जहाँ मेजरली गवर्नमेंट एग्जाम्स में 10th पास, 12th पास या ग्रेजुएट्स ही एलिजिबल होते हैं, प्राइवेट जॉब्स में आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं बल्कि आज के टाइम पे सिर्फ स्किल्स और परफॉर्मेंस मैटर करती है। और तो और यहाँ आपको बेटर पे मिलता है, वर्क फ्रॉम होम के चलते फ्लेक्सिबल वर्किंग एनवायरनमेंट मिलता है, एंड द बेस्ट पार्ट इज यहाँ कोई रिजर्वेशन भी नहीं होता है। लेट्स डिस्कस द केस ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम। यूपीएससी में हर साल 800 से 1000 वैकेंसीज के ऊपर 13 से 15 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। इस एग्जाम का एक अटेम्प्ट आपसे आपके 2 साल मिनिमम डिमांड करता है, बिकॉज ऑफ वास्ट सिलेबस एंड लॉन्ग एग्जाम प्रोसेस। और फिर यूपीएससी तो दिल्ली से ही क्रैक होगा ना, तो आप लोन लेके 2.5 लाख फीस भी पे करेंगे, 20,000 रूम का महीने का रेंट भी देंगे, खाने पीने और एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह का खर्चा अलग, और वो भी कई सालों तक। और रिजल्ट में आपको सफोकेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, कार्बन डाइऑक्साइड और प्रेशर मिलता है, या मे बी डूबने से मौत, और अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो शायद सालों की मेहनत के बाद सिलेक्शन। अब आप बोलेंगे कि यहाँ मैंने किस्मत को सारा क्रेडिट दे दिया, पर आप माने ना माने किस्मत का एक बहुत बड़ा रोल गवर्नमेंट एग्जाम्स में होता है।
क्योंकि मेहनत तो अधिकांश लोग करते हैं, लेकिन हमारे पास वैकेंसीज बहुत कम होती है। तो मेहनत करने के बावजूद भी कई बार हमें रिजल्ट नहीं मिलता और वो हमारी कैपेबिलिटी को डिफाइन भी नहीं करता है। एक जॉब और इस स्ट्रगल को इस कदर ग्लैमराइज कर दिया जाता है कि आपको लगता है यूपीएससी क्लियर करके ही आप लाइफ में कुछ उखाड़ पाएंगे। आपके मोबाइल का एल्गोरिथम जब सक्सेस स्टोरीज पे फोकस कर रहा होता है, 99% बच्चे निराशा और फेलियर के जंगल से जूझ रहे होते हैं, पर इस ग्लैमर की आपके आंखों पे लगी पट्टी के आगे आपको रियलिटी दिखती ही नहीं। फिर अगर सैडली आप इस 99% की कैटेगरी में आ जाते हैं तो आपको फेलियर और यूजलेस फील होता है और कहीं ना कहीं आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं बचती, क्योंकि आपके करियर में बहुत बड़ा गैप आ चुका होता है। शायद यही कारण है कि यूपी में चपड़ासी यानी पियोन की नौकरी के लिए MBA पास आउट, पोस्ट ग्रेजुएट्स और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ने तक अप्लाई किया था 2023 में। हाल ही में हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा निकाली गई कॉन्ट्रैक्चुअल सैनिटेशन वर्कर पोस्ट्स के लिए भी 46,000 ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स ने अप्लाई किया। यही नहीं बल्कि हमारे देश में PhD स्कॉलर्स क्लरिकल पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। खैर ये सीन सिर्फ यूपीएससी का नहीं है, बल्कि SSC, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स, टेक्निकल एग्जाम्स सभी का सिमिलर ही सीन है विद एक्सेसिव कंपटीशन एंड लो सक्सेस रेट्स। देखिए, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना गलत नहीं है, लेकिन उसे एक नॉर्मल जॉब की कंपैरिजन में बहुत सुपीरियर समझना या उसे अननेसेसरीली ग्लोरीफाई करना, ये माइंडसेट गलत है। और अंधाधुंध बिना क्लैरिटी के इस रेस में घुसना आपकी ग्रोथ के लिए सुसाइडल हो सकता है। अगर आपके दिमाग में ये क्लैरिटी है कि जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो आपको आपकी ड्रीम जॉब ऑफर कर पाएगा, जिसमें आप तन मन धन से बिना किसी स्वार्थ के, बिना बोर हुए लॉन्ग टर्म के लिए सर्व कर पाएंगे, तो ही उस रेस में एंटर करें, क्योंकि इन लॉन्ग टर्म सिर्फ यही चीज डिसाइड करेगी कि वॉज इट इवन वर्थ इट। मैं पर्सनली कई गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स को जानती हूँ और उनमें से अधिकतर लोग 5 से 6 साल से ज्यादा टाइम से इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं एंड नाउ उनको कोई भी एस्केप नहीं मिल रहा है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इस पूरे सरकारी नौकरी के गेम को हमारे सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन ने अत्यधिक घातक बना रखा है। बट द वन थिंग यू मस्ट नो एज एन एस्पिरेंट इज टू वेयर टू स्टेप इन एक्चुअली एंड मोर इम्पोर्टेंटली व्हेन टू एग्जिट। चाहे वो आपका एग्जाम हो, कोई कोचिंग हो, कोई स्ट्रैटेजी हो या फिर गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट बनने का डिसीजन हो। एंड ऑल्सो आज के डायनामिक टाइम्स में प्लान बी इज नॉट फॉर लूजर्स बट फॉर द स्मार्टर, इसलिए इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव अ बैकअप प्लान। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो। ऑल्सो ड्रॉप योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।